हम आपको मौसम से जुड़ी हुई अहम जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो हम लेह लद्दाख में इस समय मौजूद हैं, जहां पर दुनिया की जो सबसे ठंडा रिहायशी इलाका है, वो दूसरे नंबर का वो इसी क्षेत्र में आता है। और समूचे क्षेत्र में माइनस का तापमान तो सामान्य है, जैसे दिन के समय भी -7 जो है वो अधिकतम तापमान यहां का रहता है। लेकिन जो जमीनी इलाके हैं देश के, वहां के लिए भी एक बेहद खौफनाक अलर्ट है। अगले 48 घंटे में जबरदस्त कोल्ड वेव देखने के लिए मिल सकता है। दिल्ली में खासकर जहां पर अभी तक पहाड़ी राज्यों से भी नीचे का तापमान दिख रहा था, वहां पर भयानक कोल्ड अटैक हो सकता है। 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के इस दौरान राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान 0 से नीचे जा सकता है। पहाड़ों पर बर्फ के तूफान की ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। कश्मीर में पहाड़ों पर आ रही सफेद आफत ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। क्या अब की बार जम जाएगी दिल्ली? क्या माइनस में जाने वाला है तापमान? क्या पश्चिम भारत पर कुदरत का कहर टूटने वाला है? क्या उत्तर भारत में अंधाधुंध छाने वाला है? क्या पूर्वी भारत में ओले कहर ढाएंगे? ये सारी आशंकाएं मौसम विभाग के अनुमान के बाद खड़ी हुई हैं। पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी उन खतरों की घंटी बजाते दिख रहे हैं, जिसमें मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में लौट रही है शीतलहर। दिल्ली झेल सकती है 0 डिग्री जैसी मुसीबत। कड़ाके की ठंड में पूरा उत्तर पश्चिम भारत अकड़ सकता है। अंधाधुंध कोहरे में आंख को हाथ दिखना मुश्किल हो सकता है। दिल्ली में सर्दी, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक हो सकता है। दिल्ली समेत पश्चिम और उत्तर भारत के इलाकों में पिछले दिनों भयानक कोहरे की मार पड़ी थी। कई शहरों में विजिबिलिटी 0 मीटर तक चली गई थी। एक बार फिर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर कोहरे के उसी कहर का खतरा मंडरा रहा है। बर्फीली हवा आने से टेम्परेचर घटने लगेगा। तो कितना घटेगा अभी तक हम नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर घटेगा और कोल्ड वेव का भी री इमर्जेंस होगा। अभी जो उम्मीद हो रहा है कि अभी कल तक ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर रहे टेम्परेचर फॉल, मगर परसों से हम धीरे धीरे टेम्परेचर्स काफी नीचे जाने लगेगा। पूरा नॉर्थ मतलब आपका पहले शुरू हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, फिर उसके बाद अगले दिन से शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उतना तक ही रहेगा। थोड़ा फॉल जो एरिया है यही रीजन में ज्यादा दिखाई देगा। बाकी सारे रीजन में ज्यादा हम टेम्परेचर का फॉल उम्मीद नहीं कर रहे। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और उसके आसपास फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। 12 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रहा है, लेकिन आशंका है कि जल्द ही ये राहत मुसीबत में बदलने वाली है। देखिए, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके पीछे ये एक स्पेल ऑफ लोअर टेम्परेचर और फॉग कंडीशंस लाता है। साथ में अगर विंड्स स्ट्रांग नहीं हो सरफेस में, तो कोल्ड डे कंडीशंस भी होता है, और वो होगा भी। ये जो पश्चिम विक्षोभ जा रहा है, ये सर्कुलेशन है, तो इसमें ज्यादा अरेबियन सी से मॉइस्चर नहीं आ रहा है, तो प्लेन्स में बारिश नहीं होगा, मगर हिल्स में बारिश हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 15-16 जनवरी से दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में बेहद तेजी से तापमान गिरेगा। मौसम विज्ञान के जानकार बेहद खतरनाक चेतावनी दे रहे हैं। So specifically talking about Delhi, the areas in central Delhi like Safdarjung may hit at least up to 0 degrees Celsius, which is still freezing temperatures.
But areas in the outskirts of Delhi, like there are few observatories outside of Delhi as well. Even in Gurgaon, if we consider, it can dip as low as -1 degree Celsius. But at the outskirts of the Delhi can see temperature is minus, but the core areas of Delhi will still be seeing 0 to 1 degree Celsius of minimum temperature. मौसम विज्ञान के जानकार के दावों में पूरे पश्चिम और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर कोल्ड के ट्रिपल अटैक की चेतावनी दिखती है। जैसे 14 तारीख आएगी, अपने 14 से लेके जो अपने 14, 15, 16 तारीख को जो दोबारा से जो फॉग हो सकती है, जिसके लिए वार्निंग भी दी है 14 से 15, 16 तारीख को डेंस टू वेरी डेंस फॉग दोबारा से जो हो सकती है। और साथ में जो कोल्ड वेव कंडीशन भी प्रवेल करेंगी, जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट आएगी। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद दिल्ली और उसके आसपास न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम और उधर दक्षिण में कर्नाटक तक भी मौसम की मार पड़ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा मुसीबत पश्चिमी और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में बढ़ने वाली है, जहां शीतलहर के खतरनाक हालात हो सकते हैं। घना से बेहद घना कोहरा हो सकता है। अरब सागर में 50 से 55 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सिक्किम और असम जैसे इलाकों में बिजली कड़कने और ओलावृष्टि का खतरा है। और मौसम के इस इम्तिहान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 48 घंटे की राहत के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोहरे और शीतलहर के साथ 0 डिग्री तापमान जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।